को श्रेष्ठ बताया गया है और दोनों को एक ही फल मिलता है, भगवत प्राप्ति, माया निवृत्ति। इसके बाद ज्ञान योग का भी प्रकरण आया। उस संबंध में आपको समझाया गया कि दो प्रकार का प्रमुख ज्ञान होता है। एक शब्दक ज्ञान होता है, वो निंदनीय है क्योंकि वो केवल ज्ञानाभिमान को पैदा करता है। और जो दूसरा अनुभवात्मक ज्ञान है, उसमें दो प्रकार है, एक आत्मक ज्ञान और एक परमात्मक ज्ञान। तो आत्मज्ञानी को भी भेद भक्ति करते हुए ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकेगी। कोई ज्ञानी बिना भक्ति किए ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति करना ज्ञानी को भी अनिवार्य है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्यावेस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। गीता के 14वें अध्याय का 27वां श्लोक। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो ज्ञानियों के शब्दों में बोला जाता है ना, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, मैं उसकी प्रतिष्ठा हूं, वो ब्रह्म मुझ में रहता है। और इसका जगत गुरु शंकराचार्य क्या अर्थ करते हैं वो भी सुन लीजिए, बड़ा हास्यास्पद अर्थ है। यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं साकार हूं और मैं निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, और शंकराचार्य जी अर्थ करते हैं कि मैं माने निराकार ब्रह्म और मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं माने साकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। इस तरह का शब्दों को तोड़ मरोड़ के उन्होंने अर्थ बनाया। और इसीलिए उनके बाद जितने विद्वान हुए, वो भरत प्रपंचाचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो, माधवाचार्य हो, वल्लभाचार्य हो, चैतन्य महाप्रभु हो, इन सब ने इनके सिद्धांत को नहीं माना और इन्होंने यही बताया कि सगुण साकार भगवान ही निराकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। देखिए, गीता में तो साफ साफ भगवान ने कहा कि स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। जो सब कुछ जान गया वो केवल मुझ श्री कृष्ण का भजन ही करेगा। फिर गीता कहती है, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। जो द्वंद्व से परे हो गया हो, राग द्वेष से परे हो गया हो, वो केवल मुझ श्री कृष्ण की ही भक्ति करेगा। यहां तक कि 3 चीजें, भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विधोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपा। गीता के 11वें अध्याय का 54वां श्लोक। अर्जुन, 3 चीजें, मुझे देखना, मुझे पाना या मुझ में प्रविष्ट हो जाना, तीनों के लिए एक ही शर्त है, भक्त्या त्वनन्या। गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। मेरी भक्ति करो। अतएव जहां भी आप ज्ञान की निंदा पाते हैं, समझ लीजिएगा वो थोथा ज्ञान योग है, केवल बोलने के लिए ज्ञान है, वास्तव में उसको भीतर से कोई ज्ञान नहीं हुआ। इसके लिए भागवत कहती है कि श्रेया स्तुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम सौक्लेशलेव शिष्यते नान्यद् यथा स्थूल तुषावधाति नाम। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 4था श्लोक। जैसे संसार में कोई चावल निकल जाने के बाद जो चावल का छिलका बचता है उसको भूस कहते हैं, तो उस छिलके को उखल में डाल करके फिर उसमें उखल मारे और ये सोचे कि इसमें से फिर चावल निकलेगा, तो वो मूर्ख है, व्यर्थ परिश्रम कर रहा है। एक बार चावल निकल जाने के पश्चात फिर केवल छिलका बचता है, उसमें से फिर चावल नहीं निकलता। ऐसे ही जो व्यक्ति केवल ज्ञान मार्ग में प्रयत्न करता है वो मूर्ख है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये माया भगवान की शक्ति है। सर्वत्र बताया गया, शक्तित्वान्नान्यतम वेद्यम माया तु प्रकृतिम विद्यमानम तु महेश्वरा। श्वेताश्वरोपनिषद के 4थे अध्याय का 10वां मंत्र और शांडिल्य सूत्र। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। भागवत ने कह दिया प्रधान पुरुषेश्वर। रामायण कहती है सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी
छूटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहु पद रोपी। ये बिना भगवान की कृपा के पीछा नहीं छोड़ती। रजत सीप महुमास जिमि, यथा भानु करवारी। जदपि मृषाति हूँ काल सो, भ्रम न सकई को टारी। कोई टाल नहीं सकता। जासु कृपास भ्रम मिट जाई, गिरि जासो कृपालु रघुराई। कोई हो, चाहे साधक हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे जीवन मुक्त हो। कल आपको यह भी बताया गया कि एक कैटेगरी होती है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त माने वो शरीर का त्याग जैसे ही करेगा, उस जीवात्मा का परमात्मा में एकत्व हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी उसको। लेकिन ऐसे जीवन मुक्त परमहंसों का भी पतन हो जाता है। तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? क्योंकि ज्ञानी के पास केवल एक समाधि का बल होता है। जब तक वो समाधि में है तब तक सुरक्षित है, तब तक ब्रह्मानंद को पा रहा है। लेकिन जैसे ही आंख खोलेगा तो संसार फिर सामने आ जाएगा। जैसे कोई चोर हो, कोई डकैत हो और उसके पीछे पुलिस पड़ी हो, तो वो कहीं अपने हाइड आउट में छुप जाए, कोई सेफ हाउस में छुप जाए। अब कोई उसको ढूंढ नहीं पाता, लेकिन पुलिस ने घेरा कर दिया है, पूरे जगह में सील कर दिया, नाकाबंदी कर दी। अब उसके बाद जब तक वो छुपा हुआ है तब तक सुरक्षित है। लेकिन कितने दिन छुपा रहेगा? एक ना एक दिन तो बाहर आएगा ना। और जैसे ही बाहर आएगा उसको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। या यूं समझिए जैसे अगर आपके पीछे मधुमक्खी पड़ी, तो मधुमक्खी के बचने के लिए आप यहाँ वहां भाग रहे हैं। अब किसी समझदार आदमी ने बताया कि पानी में कूद जाओ, तो पानी में मधुमक्खी नहीं जाएगी, तो आप कूद गए पानी में। लेकिन कितनी देर पानी में रहेंगे? कुछ देर रहे पानी में, फिर उसके बाद सांस फूलने लगी, तो फिर सांस लेने के लिए ऊपर आए और जैसे ही सर ऊपर किया मधुमक्खी ने डंक मारा। फिर अंदर गए, फिर ऊपर आए तो फिर डंक मारा। ऐसे ही ज्ञानी जब तक समाधि में है तब तक तो सुरक्षित है, लेकिन जहां समाधि से बाहर आया फिर संसार सामने दिखाई पड़ा, फिर पतन होने के चांस बन गए। और भक्त के लिए ऐसा नहीं है। तो साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। कोई हो जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरति पंडित विज्ञानी। तरई न बिनु से ये माम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति विहाई। कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति नहीं करता तो भक्ति के बिना वो प्राण रहित है। जैसे मुर्दा होता है ना, शव पड़ा होता है, वो शव पड़े पड़े हानिकारक हो जाता है, बांस मारने लगता है, सड़ने लगता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे ही कोई भी साधन बिना भक्ति के बेकार है, क्योंकि वो कभी भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए धर्म नीति उपदेश उताई, कीरति मूर्ति सुगति प्रिय जाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति विहाई। कोई हो बिना भक्ति के उसको कहीं जाने की गुंजाइश नहीं। यहां तक कि यूं समझिए जैसे काले काले बादल घिरे हों। अब काले काले बादल हैं तो आपने देखा, सोचा वर्षा होगी, खेती होगी, फसल उगेगी। लेकिन अगर वो बादल बरसात नहीं करते तो बेकार है। वो बादल चले गए बिना बारिश किए, अब बादल गालियां खा रहे हैं। बस उसी तरह से वो ज्ञान जो भगवत प्राप्ति नहीं करवा सकता वो निंदनीय है। और भगवत प्राप्ति क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि किसी ज्ञान योगी से, थोथा ज्ञान योगी से अगर पूछा जाए कि भाई तुमको भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान को कैसे प्राप्त करोगे, तो वो कहेगा कि अगर मैं ये जान लूं कि मैं ब्रह्म हूं तो मैं ब्रह्म हो जाऊंगा।
तो शांडिल्य ने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ कोई ऐसी कथा है कि ब्रह्म ने सोचा मैं अपने आप को न जानूं तो वो ज्ञानी हो गया, और ज्ञानी ने सोचा मैं अपने आप को जान लूं तो वो ब्रह्म हो गया? ये सब बकवास करना बंद करो। ये सब बोलने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब ते जीवते हरि बिल गानो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया वश स्वरूप बिसरायो, तेहि ब्रह्म ते दारुण दुख पायो। जब ये जीव भगवान से पृथक हुआ था, वहीं पे गड़बड़ हुई थी। भगवान से अलग होने के कारण अपने स्वरूप को इसने भुला दिया, और फिर से जब भगवान की ये शरणागत होगा, जब भगवान की कृपा प्राप्त करेगा, तब इसका ये भ्रम मिटेगा, तब ये जानेगा कि मैं भगवान का दास हूं। उसके पहले कुछ नहीं हो सकता इसका। अतएव कल आपको ये भी समझाया गया कि अगर कोई ज्ञानी ज्ञान मार्ग पर चलता है तो उसको इस बात का ध्यान रखना पहले जरूरी है कि ज्ञान का अधिकारत्व उसको है जो अत्यंत विरक्त हो। फिर दूसरा भी आपको पॉइंट बताया गया कि जब ज्ञानी और भक्त दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो रास्ते में भी ज्ञानी का मार्ग तो बहुत कठिन होता है। कोई ज्ञानी बड़ी मुश्किल से अपने लक्ष्य को पाता है, और अगर लक्ष्य को पा भी गया तो भी उसका पतन हो सकता है, यानी कभी भी उसको शांति नहीं रहती। लेकिन भक्त की रक्षा भगवान करते हैं, वो चैलेंज करते हैं, न में भक्त प्रणश्यति ताते नाश न होय दास कर, विकर्म यच्चोत्पतितम कथम चित धुन्नोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। और अंतिम अंतर भी आपको बताया गया कि अगर कोई ज्ञानी निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त भी कर लेता है, तो भी वो सगुण साकार प्रेमानंद में बरबस विभोर हो जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञानियों का निराकार ब्रह्म को छोड़ करके साकार भगवान में विभोर होना, ये इस बात को सिद्ध करता है कि साकार प्रेमानंद में निराकार ब्रह्मानंद से कुछ विशेषता है, कुछ वही लक्षण है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई छोटा बड़ा है, क्योंकि दोनों ही अनंत सीमा के रस हैं। ब्रह्मानंद भी असीम रस है और प्रेमानंद भी असीम रस है, लेकिन फर्क अवश्य है। अगर कोई इसको छोटा बड़ा कहता है तो ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बोले कि अरे मेरा बाप तो बहुत बेकार है, तेरा पति बहुत अच्छा है। दोनों हैं एक ही व्यक्ति, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। वो एक ही पर्सनैलिटी है, जिसके हमारे यहाँ वेदों में 3 नाम बताए गए हैं। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। जब कुछ नहीं था, महाप्रलय काल था, उस समय वो ब्रह्म था, निराकार स्वरूप में था। फिर उसके बाद वही ब्रह्म जब सृष्टि करता है तो सृष्टि करने के बाद परमात्मा बन जाता है, सर्वव्यापक हो जाता है और समदर्शी बन जाता है। सबके हृदय में बैठ करके उनके कर्मों को नोट करने लगता है, न्यायकर्ता बन करके। कहीं भी न राग है न द्वेष है। लेकिन वही परमात्मा जैसे ही कोई जीव उसकी शरण में आता है तो वो बदल करके भगवान बन जाता है, और फिर वो वाला सिद्धांत सामने आ जाता है कि ते भजन्ति तुमा भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। जो मेरी भक्ति करता है उसके लिए हजारों रियायतें हैं, और मैं उसमें, और तेषु चाप्यहम्, वो मुझ में रहते हैं। और जो मेरी भक्ति नहीं करता उसके लिए न त्वाहम् तेषु ते में, वो तो मुझ में रहते हैं लेकिन मैं उनमें नहीं रहता, उनका योगक्षेम वहन नहीं करता, केवल उनके कर्मों को नोट करता हूं। अरे यूं समझिए जैसे आप लोगों ने भगवान का ये नाम सुना होगा, सच्चिदानंद। बार बार इस नाम का वर्णन आता है। इस नाम में बड़ी साइंस है। इस नाम को हमेशा इसी क्रम में बोला जाता है, पहले सत, फिर चित, फिर आनंद। तो इन तीनों शब्दों में क्या संबंध है, क्या डिटेल है, क्या विज्ञान है? विज्ञान यही है कि सत से परे चित है और चित से परे आनंद है। तो जब सत को गायब कर दिया जाता है तो ये समझा जाता है कि सत चित में समा गया, सत को बोलने की जरूरत नहीं। लोग कह देते हैं चिदानंद,
चिदानंदमय देह तुम्हारी। सत को निकाल दिया क्योंकि सत चित में अंडरस्टूड है। उसी प्रकार आनंद में चित भी अंडरस्टूड है, वो आनंद के अंडर में आ जाता है, तो एक बचा आनंद। और इसीलिए वेद में सर्वत्र भगवान का नाम आनंद ही बताया गया। आनंदो ब्रह्मेति विजाना, तैत्तिरीयोपनिषद की तीसरी बल्ली का छठवां अनुवाद। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैंने आपको कल भी बताया था, भगवान के सत स्वरूप का नेचर है कर्म, चित स्वरूप का नेचर है ज्ञान, और आनंदम स्वरूप का नेचर है भक्ति। तो ये क्रम है, भक्ति, भक्ति के अंडर में ज्ञान, और ज्ञान के अंडर में कर्म। तो ज्ञानी कर्म का परित्याग कर सकता है क्योंकि कर्म से परे उठ चुका, अब उसको कर्म धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं। लेकिन भक्ति का त्याग नहीं कर सकता क्योंकि अभी भी भक्ति के अंडर में है, तो इसलिए उसको भी भक्ति करनी पड़ती है। फिर गीता में भगवान ने कहा, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक। ज्ञान की जो अग्नि होती है वो कर्म को भले भस्म कर दे, लेकिन भक्ति को नहीं जीत सकती। भक्ति ज्ञानी को भी करनी पड़ती है। फिर वो कौन से बड़े बड़े परमहंस है जो ज्ञान मार्ग से फिर भक्ति मार्ग में चले गए और सगुण साकार भगवान को देख करके अपने ब्रह्मानंद का उन्होंने त्याग किया। जरा उनके पास भी चला जाए, पहले आपको ले चलते ब्रह्मा के पास। ऐसे छोटे मोटे के पास नहीं, सीधा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पास। ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इतने बड़े हैं, इतने विद्वान हैं कि इन्होंने जब संसार की रचना की थी तो संसार बनाने का कोई सामान ही नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ शून्य था। और भगवान ने तब ब्रह्मा को प्रकट किया और ब्रह्मा ने फिर ये सारा संसार बनाया। कैसे बनाया? तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशा संभूता आकाशाद वायु वायुरो अग्नि अग्निरापादभ्या पृथ्वी पृथिव्या औषधिया औषधिभ्योन्नम इत्यादि। तैत्तिरीयोपनिषद की दूसरी बल्ली का पहला अनुवाद। कुछ नहीं था और कुछ नहीं से ब्रह्मा ने बनाया निराकार आकाश। फिर निराकार आकाश में केवल शब्द ग्रहण करने का गुण था। उसके बाद आकाश से वायु, वायु में अपने आप स्पर्श का गुण आ गया। बाप में स्पर्श का गुण नहीं था, आकाश में स्पर्श का गुण नहीं था, लेकिन वायु में स्पर्श का गुण आ गया। और वायु से फिर अग्नि बनी, तो अग्नि में दाहकत्व प्रकाशत्व आ गया अपने आप। फिर अग्नि से जल, जल में रसादि गुण आ गए। फिर उससे पृथ्वी, पृथ्वी में सुगंध आदि के गुण आ गए, और ऐसे ये सारा संसार बन गया। तो ब्रह्मा कितना काबिल होगा जिसने कुछ नहीं से सब कुछ बना दिया। लेकिन उस ब्रह्मा की बुद्धि भी भगवान का पार नहीं पा सकी, क्योंकि वो सदा ब्रह्मानंद के निर्गुणानंद में ही मग्न रहता था। ऐसा सोचता था भगवान का निर्गुण स्वरूप ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए जब उसको पता चला कि श्री कृष्ण ब्रज में आए हैं तो उसने स्वीकार नहीं किया। ये माना नहीं कि श्री कृष्ण आए हैं या श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं। उसका मानना था भगवान निराकार होते हैं। और फिर जब जा करके उनके कार्य देखे तो देख करके और मन में ये विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है, क्योंकि वो तो सामान्य मनुष्य की तरह कार्य कर रहे हैं, अहीर ग्वाल वालों की झूठन खा रहे हैं। भला ऐसा कौन सा भगवान होगा जो दूसरे अहीरों की झूठन खाए? इसलिए उन्होंने विश्वास नहीं किया। और फिर भगवान ने भी अच्छा सबक सिखाया। एक दिन मैंने आपको पूरा लंबा दृष्टांत बताया था। और फिर उसके बाद वो भगवान के श्री चरणों में आकर के माफी मांगने लगे, भगवान से वरदान मांगने लगे कि तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भावेत्र वान्यत्र तु आतिरश्चाम ये नाहमेको अपि भवज्जनाना भूत्वा निषेवे तव पाद पल्लवम तद्भूरि भाग्यम इह जन्म किमप्यटव्या यद गोकुलेऽपि कतमान विरजो विषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंदस्य त्वद्यपि यत्पदरज श्रुति मृग्यमेव अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम।
भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30, 32 और 34वां श्लोक। अर्थात हे श्री कृष्ण, आपकी महिमा को मैं कैसे जान पाता? मैंने तो आज तक आपका निराकार स्वरूप ही देखा, और अगर साकार रूप देखा भी तो साकार रूप सबको पूजते हुए देखा। कोई पास जा करके आपसे इतना मित्रता से, इतना सख्य भाव से, इतनी आत्मीयता से रहेगा, ऐसा मैं कभी नहीं सोच सकता था। ये गोप ग्वाल कितने सौभाग्यशाली होंगे जो आपके साथ इस तरह से रह रहे होंगे। आप स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान इनके लिए घोड़ा बनते होंगे और हारने पर इनके पैर की ठोकर खाते होंगे। श्रीदामा वगैरह जब हराते थे ठाकुर जी को तो कहते थे दंड स्वरूप घोड़ा बनना पड़ेगा। अब घोड़ा बने ठाकुर जी तो ये पेट में अपनी एड़ी से लात मारे ठाकुर जी के पेट में, ये चल घोड़े चल घोड़े, और ठाकुर जी भी चल रहे हैं। फिर जाकर के यशोदा मैया से शिकायत कर रहे हैं, आज सखाओं ने हमारी बहुत खिंचाई की, ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। तो देख करके सामान्य बुद्धि नहीं समझ सकती, लेकिन जब ब्रह्मा ने जाना तो देख करके विभोर हो गए, और इसीलिए भगवान से वरदान मांगने लगे कि ये झांकी जो मैंने देखी है इससे मेरा मन नहीं भरा, अब मुझे और ऐसे रस को देखना है, और ऐसे रस को महसूस करना है पास से। इसलिए मैं चाहता हूं आप इस ब्रज में मुझे लता बना दीजिए, पेड़ बना दीजिए, कोई औषधि बना दीजिए। अब पशु पक्षी क्या बनूंगा, इतना सौभाग्य तो मेरा रहा नहीं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन आप तो करुणा निधान है, मुझ पर कुछ कृपा कीजिए। फिर भगवान ने माफ कर दिया ब्रह्मा को, उनकी सीट वापस कर दी। ये ब्रह्मा का हाल। अब इसके बाद शंकर जी के पास आया जाए। शंकर जी को जब रामावतार हुआ था तो राम जी के दर्शन करने थे, तो दूर से राजा साहब की सवारी निकली, राजा राम गए और दूर से ही देख करके संतुष्ट हो गए कि हाँ राजकुमार सब आए हैं, तो दूर से प्रणाम कर लिया, फिर लौट गए। अब फिर उसके बाद 5000 वर्ष पहले जब कृष्णा अवतार हुआ तो शंकर जी ने कहा अब फिर जाना चाहिए, ऐसा सौभाग्य हमको पता नहीं फिर कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ठाकुर जी आए हैं तो उनके दर्शन के लिए वो भी पहुंच गए यशोदा मैया के द्वारे, और बाबा बन के गए थे, बाल योगी बन के गए थे। तो बाल योगी बन करके यशोदा मैया के द्वारे उनको पुकारने लगे। अब यशोदा मैया आई तो देखती है शंकर जी का स्वरूप। उन्होंने कहा ये तो इतना भयानक है, इसको देख के तो मुझे डर लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा कैसे देखेगा, वो कैसे इसका रूप देखेगा, वो नहीं देख पाएगा, बेचारा डर जाएगा। और ये सोच करके यशोदा मैया ने कहा क्या चाहिए बाबा तुमको, तुम बताओ, तुमको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कोई चीज चाहिए, अन्न चाहिए, क्या चाहिए, वो सब हम देने को तैयार हैं। शंकर जी ने कहा मैया ये सब हमको नहीं चाहिए, ये अगर तुझे चाहिए तो मैं प्रदान करता हूं, मुझे ये सब चीजों का मोह नहीं है, मैं तो तेरे लाला का दर्शन करने आया हूं। लाला का दर्शन करने आया हूं, क्या बात है, ये कौन है, ये क्यों लाला का दर्शन करना चाहता है, मैं नहीं दिखाने वाली लाला वाला को, एक तो इतना तुम्हारा सुंदर स्वरूप है कि देख करके हमारा ही दिल धुकपुक हो रहा है, हमारा बच्चा तो और छोटा सा है, वो डर जाएगा, वो नहीं देख पाएगा, तो मैं नहीं दिखाने वाली, कुछ भी हो जाए। अब शंकर जी ने बहुत मिन्नतें की, बहुत कोशिश की, लेकिन सीट यशोदा मैया की ऊंची थी, भगवान की माँ है अभी, तो उनके आगे शंकर जी भी कुछ नहीं कर पाए, बेचारे हार करके लौट गए। लेकिन लौट करके वापस अपने हिमालय को नहीं गए, कैलाश को नहीं गए, फिर क्या किए, जा करके यमुना किनारे चुपचाप बैठ करके आंसू बहाने लगे, आंसू बहाने लगे भोले बच्चों की तरह, भोले बाबा तो है ही है। तो इसलिए जब आंसू बहाए तो उनके निष्काम आंसू ठाकुर जी से देखे नहीं गए, और ठाकुर जी ने जैसे ही ऐसा देखा कि शंकर जी मेरे लिए रो रहे हैं, वहां पर ठाकुर जी भी रोने लगे, दहाड़ करके रोने लगे। और यशोदा मैया अचानक से कांप गई, ये क्या हो गया लाला को, अभी तो अच्छा खासा सो रहा था, अचानक से इतना दहाड़ करके रोने लगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि भक्त का ये अंतिम शस्त्र है, भक्त का करुण क्रंदन अगर हृदय से हो तो भगवान से सहन नहीं होता, और भगवान शांत भी नहीं होते। यशोदा मैया ने बहुत कोशिश की, प्यार दुलार किया, गोद में खिलाया, और तमाम तरह से कोशिश की, उनकी सखियों ने भी कोशिश की, लेकिन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। ठाकुर जी तो अब अड़ गए हैं, अब शंकर जी का दर्शन किए बिना नहीं मानेंगे। अब उनमें एक गोपी थी, तो उसने कहा लगता है यशोदा वो एक बाबा आया था ना
वो कुछ जादू टोना कर गया है, उसका रूप ही ऐसा दिखाई दे रहा था, तो लगता है वो नजर लगा गया, जादू टोना कुछ कर गया। तो फिर क्या किया जाए, उस बाबा को ढूंढा जाए, जब वो बाबा मिलेगा तभी ये शांत होगा। तो अब बाबा को बकायदा ढूंढा जा रहा है, कहाँ गए शंकर जी, कहाँ गए शंकर जी। फिर खबर आई कि वो यमुना किनारे बैठे, और यमुना किनारे फिर उनको ढूंढते ढूंढते सब गए, नंद बाबा, यशोदा मैया, सब लोग गए, और शंकर जी को बकायदा मना रहे हैं, अरे चलिए हमारे घर चलिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब शंकर जी भी अड़ गए, अरे हम क्यों चले जी, हम तो बैरागी हैं, सन्यासी हैं, हम गृहस्थ व्यस्त के घर नहीं जाते। अरे नहीं नहीं चलिए, मेरा लाला बहुत रो रहा है, बड़ा परेशान है आपके दर्शन के लिए। अच्छा ठीक है, चलते हैं चलते हैं। और फिर शंकर जी सीना ताने गए यशोदा मैया के घर। अब उनका बकायदा स्वागत हो रहा है, पहली बार जो द्वार से लौटा दिया गया था, अब बकायदा उनको आसन देख करके बैठा करके फिर लाला को लाया जा रहा है। लीजिए दर्शन कीजिए हमारे लाला के, जरा आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद क्या देना, जहां आंख से आंख मिली शंकर जी की और ठाकुर जी की, तो तुरंत ठाकुर जी का रोना बंद हो गया, तुरंत ठाकुर जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, क्योंकि भक्त के भीतर की प्यास बुझने लगी, वो जो व्याकुलता थी, जो हृदय की अग्नि थी, वो शांत होने लगी। तो ठाकुर जी भी मुस्कुराने लगे और सबने कहा नजर उतर गए। इस तरह का शंकर जी का हाल। और वही शंकर जी जब ठाकुर जी कुछ बड़े हो गए तो महारास करने लगे, तो उस महारास में सम्मिलित होने के लिए शंकर जी ने भी कहा हम भी जाएंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसे तो बहुत कम भक्त हैं जिनको महारास में प्रवेश मिलेगा। फिर क्या करें, हम भी जाएंगे, देखते हैं। और गए शंकर जी, तो उनको रोक दिया गया दरवाजे पर ही, कहाँ जा रहे हो, अंदर नहीं जा सकते। अरे जानते हो हम कौन है, हाँ जानते हैं। अरे हम शंकर हैं। तो हो गए शंकर, ये बताओ कहाँ के शंकर हो, किस ब्रह्मांड के शंकर हो, ऐसे तो अनंत शंकर हैं, ऐसे किसी को प्रवेश नहीं मिलता। फिर क्या किया जाए, किशोरी जी की आज्ञा ली जाए पहले, किशोरी जी अगर आज्ञा देंगी तभी तुमको आने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं आ सकते। तो किशोरी जी से आज्ञा लेने गए, राधा रानी ने बताया महाराज में एक ही पुरुष हो सकता है, तो अगर शंकर जी को आने की इच्छा है तो गोपी शरीर धारण करना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा चलो ठीक है, गोपी शरीर उन्होंने धारण कर लिया। और पार्वती तो पहले से मौजूद थी महाराज में, तो शंकर जी को देख करके अब उनकी हंसी रुकती नहीं। ये भोले बाबा हमेशा अपना त्रिशूल लिए चलते हैं, बड़ी पुरुषार्थ दिखाते हैं अपना, यहाँ परम पुरुष के आगे इनका भी सारा पुरुषत्व निकल गया। अब इसके बाद किसके पास चला जाए, सतयुग के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े ज्ञानी के पास। वो कौन है, सनकादिक परमहंस। वो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनत, सनातन कुमार। ये चारों हमेशा से एक ही आयु में थे, एक ही मनस्थिति के थे, न कहीं काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, कोई संसारी विकार नहीं था। सदा से ब्रह्मचारी थे, सदा से विरक्त थे, सदा से ब्रह्म ज्ञानी थे। जब से पैदा हुए थे तभी से इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया था। लेकिन ये परमहंस लोग भी एक दिन भगवान के लोक में जब गए और भगवान के चरणों से होती हुई एक वायु इनकी नासिका में प्रविष्ट हुई, तो इनकी समाधि का निर्गुणानंद समाप्त हो गया। तस्यारविंद नयनस्य पादारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषां संशोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वो। भागवत के 3 स्कंद के 15वें अध्याय का 43वां श्लोक। जैसे ही भगवान के चरण कमलों से होती हुई वायु उनकी नासिका में प्रविष्ट हुई, उनकी आंख खुली और उन्होंने भगवान के इस रस को पा करके इतना विभोर हुए कि अपने ब्रह्मानंद का त्याग करके आंसू बहाने लगे, आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। क्योंकि वो आनंद जब इस हृदय को मिलता है जिसकी उसको अनादिकाल की भूख है, तो आनंद के अश्रु आते हैं। और वो अश्रु आए, फिर उसके बाद उन सनकादिक परमहंसों ने वरदान मांगा भगवान से, कामं भवास्वृजिनैरनिर्येषु न स्यात्
चेतो लिबद यदि नुते पदयो रमेता। भागवत के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय का 49वां श्लोक। हे श्री कृष्ण, हमको नरक में वास दे दीजिए, हमको नरक में वास दे दीजिए, लेकिन हमारे मन का लगाव आपके चरण कमलों में भ्रमर की तरह बना रहे। ऐसा नरक हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। आपके चरण कमलों की महिमा आज तक हम नहीं जान पाए थे। आज तक हम केवल ब्रह्म का ध्यान करते थे समाधि में, लेकिन इन चरणों को देख करके, इनकी सुगंध पा करके अब इसके बाद हमको और कोई सहारा नहीं चाहिए, और कोई बल नहीं चाहिए। ये सनकादिक परमहंसों का हाल। अब इसके बाद चलिए त्रेता में। त्रेता में ज्ञानियों के नेता कौन है? जनक परमहंस। ये जनक इतने बड़े परमहंस है कि इनका नाम ही रख दिया विदेह जनक। विदेह जनक यानी इनको अब अपने शरीर का कोई अनुभव ही नहीं होता, ना आंख, ना कान, ना नाक, किसी विषय में इनकी आसक्ति नहीं। अत्यंत विरक्त है, विरक्ति की पराकाष्ठा पर है। लेकिन यही जनक जब भगवान राम का दर्शन करते हैं तो केवल भगवान राम के दर्शन से ही इन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि रामायण कहती है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेखी। वो विदेह फिर विदेह हो गए, यानी इंद्री मन बुद्धि रहित थे, लेकिन इंद्री युक्त हो गए, मन युक्त हो गए, बुद्धि युक्त हो गए, और आश्चर्य से देखे जा रहे हैं कि ये कौन है जो मेरे मन को खींचे जा रहा है अपनी तरफ। अचानक से ऐसी कोई चीज नहीं थी इस संसार में जिसके आगे मैं झुक जाऊं, क्योंकि सब चीजों से ऊपर उठ चुके थे। अब किसी चीज में आसक्ति थी नहीं, लेकिन इसमें इतना आनंद मिल रहा है कि अपने आप में इसका दास बना जा रहा हूं। इनहि विलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्मानंद का मन ने त्याग कर दिया। हमको ये आनंद नहीं चाहिए, क्योंकि जो आनंद अभी मिल रहा है ये उससे अनंत गुना बढ़कर है। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय रूप धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ये जनक जी का हाल। और इसके बाद चलिए द्वापर में। द्वापर में ज्ञानियों के नेता कौन है? उद्धव परमहंस। ये उद्धव परमहंस श्री कृष्ण के भाई भी थे, चचेरे भाई थे, और इनके गुरु बृहस्पति थे। तो इनके गुरु ने पहले ही इनको बता दिया था कि तुम्हारे जो भाई होंगे श्री कृष्ण, वो ब्रह्म के अवतार होंगे और वो ऐसी ऐसी लीला करेंगे। तो इनको हमेशा से ये मन में विश्वास था कि ब्रह्म श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्म ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है, इसलिए ये ब्रह्म को श्रेष्ठता देते थे और प्रेम वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। तो जब श्री कृष्ण मथुरा आए तो बहुत चिंतित रहते थे, क्योंकि तुरंत तुरंत गोपियों से वियोग हुआ था, तो उनको भी गोपियों की बहुत याद आती थी, बड़े परेशान रहते थे। तो ठाकुर जी ने एक दिन सोचा कि प्रेम की महिमा जरा इनको समझाया जाए, नहीं तो लोग कहेंगे कि जब ये अपने भाई को ही नहीं ठीक कर पाए, उसी का उद्धार नहीं कर पाए, तो हम सबका क्या उद्धार करेंगे। तो ठीक है, चलो उद्धव को सबक सिखाते हैं। और उन्होंने उद्धव को बुलाया, उद्धव भैया इधर आइए, आजकल हम बड़े परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हो? तुम तो सर्वशक्तिमान ब्रह्म हो, तुम्हें किस बात की परेशानी है? अरे भैया आप समझते नहीं, वो बात ऐसी है कि हम जब ब्रज में रहते थे ना, तो वहां कुछ अनपढ़ बेपढ़ी लिखी कुछ स्त्रियां थी, ऐसा 2-2 फुट का घूंघट लेती हैं, लेकिन वो गोपियां, पता नहीं क्या बात थी, हम बचपन से उनके साथ खेला कूदा करते थे, तो खेलने कूदने की वजह से उनकी आसक्ति मुझ में हो गई। अब जब मैं उनको छोड़ करके यहाँ आ गया हूं तो दिन रात रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है मेरे लिए, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए अगर आप उनको ब्रह्म ज्ञान दे देंगे, वो ज्ञान की बातें सिखा देंगे, तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। अगर वो ये बात समझ लेंगी कि वही ब्रह्म है, तो दूसरे जीव के लिए आंसू क्यों बहाएंगे? फिर ब्रह्म की प्राप्ति उनको भी हो जाएगी, वो भी खुश हो जाएंगे और हम भी खुश हो जाएंगे। तो उद्धव की छाती फूली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्रह्म ज्ञान देना तो बहुत अच्छी बात है,
हम सभी को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उनको भी दे आएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो 4 सूत्र है ब्रह्म ज्ञान के, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि, सब सिखा देंगे हम, एक दिन में उनको मास्टर बना देंगे। और गए उद्धव परमहंस अपने ज्ञान के अहंकार को लेकर के, और जब गोपियों को देखा तो गोपियों ने जो इनका हाल बनाया, इनको खुद को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कोई हो भी सकता है, इतना कोई पागल किसी के प्यार में कैसे हो सकता है। और राधा रानी का स्वरूप देख करके फिर उद्धव के होश उड़ गए, और वहां से जो ज्ञान देने गए थे वो ज्ञान दे करके उन्हीं के चरणों में अपना ज्ञान भुला करके फिर ठाकुर जी के पास आए, और फिर उनसे कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजन मार्ज पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्वृणिज्ञाम्। भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 61वां श्लोक। हे श्री कृष्ण, तुम कैसे इतने बड़े निर्मोही हो कि उन सब गोपियों को छोड़ करके हम सबके बीच रह रहे हो? क्या तुमको उन गोपियों पे दया नहीं आती? वो सब दिन भर तुम्हारे लिए रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है, तुम्हारी एक झलक देखने के लिए सब पागल रहते हैं, लेकिन तुम उन सबको छोड़ करके यहाँ कैसे रह रहे हो? और जो रस तुमने वहां लुटाया है, मैं सोचता हूं काश उस समय मैं भी ब्रज में होता और उन सब लीलाओं को प्रत्यक्ष देख पाता। मैं देख आया हूं, वो जितने बड़े बड़े ज्ञानी हैं ना, परमहंस लोग, वो सब लोग हमारे गुरु लोग, वो वहीं ब्रज में कोई लता बन करके, कोई पशु बन करके, कोई पक्षी बन करके, सब ब्रज में मौजूद हैं, सब ब्रज की लीला का आनंद लेते हैं। इसलिए मैं भी तुमसे यही वरदान मांगता हूं कि मुझे भी ब्रज में कोई सीट दे दो, कोई जीव बना दो, छोटे से छोटा जीव हो, मैं भी ब्रज में रहना चाहता हूं, उन गोपियों के सानिध्य में साधना करना चाहता हूं, अपने मन में उसी प्रकार का प्रेम लाना चाहता हूं। ये उद्धव परमहंस का हाल। गोपियों को देख करके सारा ज्ञान वहीं उनके चरणों में दे आए और वहां से प्रेम ले आए। और इसके बाद स्वयं प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराण बनाए, वेदांत बनाया, भागवत लिखी, महाभारत लिखी, गीता लिखी, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, इनका क्या हाल है? इन्होंने भी भगवान के लिए लिखा। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न श्रृणव्रता कर्ण फुटे नरस्य जीवा सती दार्दुरिके वसूत न चोप गायत्युर्वाय गाथा भारा परम पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्यमांगम ननमे मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुता सपर्याम हरेल सत्कांचन कंकणौ वा बर्हाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो ये पादौ नृणाम दौद्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु भ्रजते हरेर्यम। भागवत के दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 20वां, 21वां, 22वां और 24वां श्लोक। कल मैंने आपको इनका भी हाल बताया था कि ये वेदव्यास इतने ज्ञानी होने के बावजूद, भगवान के अवतार होने के बावजूद भी अशांत थे, और फिर इनको भी भगवान का गुणगान लिखना पड़ा। और उस गुणगान लिखने में इन्होंने ये भी लिखा उसी भागवत में कि जो व्यक्ति अपना इंद्रिय वर्ग प्लस मन प्लस बुद्धि भगवान के कार्यों में नहीं लगाता, उसका शरीर पाना, उसका इस धरा पर आना बिल्कुल व्यर्थ है। और रामायण में भी इसका ठीक अक्षर अक्षर अनुवाद है, आप बड़ी सरलता से समझ जाएंगे। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग कही भवन समाना, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते प्राणी, ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जे न नमहि हरि गुरु पद मूला, जो नहीं करई राम गुण गाना, जी ह सुदार दुरि जी ह समाना।
जिसकी आंख भगवान को देखती नहीं, भगवान को ढूंढती नहीं, वो आंख नहीं है, वो मोरपंख है, केवल दिखावे की आंख है। जिसके कान भगवान की कथा सुनते नहीं, वो कान भी बेकार है, खोखले शंख की तरह, कोई मतलब नहीं है उनका। जिसका सर हरि गुरु के आगे नहीं झुकता, वो सर बेकार है, उसको चाहे काट दो, कोई मतलब नहीं है। जिसकी जीभ भगवान का गुणगान नहीं करती, वो केवल मेंढक की तरह टर्र टर्र करता है, चाहे वो शास्त्र वेद का श्लोक ही क्यों ना बोले, कितनी बड़ी विद्वानों की बात करे, लेकिन उस वाक्य का कोई मतलब नहीं, उसके वचनों का कोई मूल्य नहीं। और इसके आगे फिर रामायण कहती है, हिय पाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तन के ही काम, द्रवहि श्रवहि पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत राम। इस तरह का महापुरुषों की सोच भी होती है। कई बार क्रोध भी आता है उनको जीवों को कि क्यों इन जीवों में वो भगवान को पाने की भूख नहीं दिखाई पड़ती, क्यों अनादिकाल से संसार में दुख भोगने पर भी ये बार बार संसार की ओर ही भागते हैं। इसलिए जो भगवान की कथाओं में सुन करके विभोर नहीं होता, वो बेकार है, उसका जीवन किसी काम का नहीं, यहां तक कह दिया महापुरुषों ने। अब इसके बाद वेदव्यास के आगे चलते हैं, इन्हीं के पुत्र सुखदेव परमहंस के पास। कहने को तो ये इनके पुत्र है, लेकिन काबिलियत में इनसे भी बड़े हैं, इनके भी बाप हैं। वो सुखदेव परमहंस जो पैदा होने से पहले ही परमहंस अवस्था को प्राप्त कर चुके थे और अपनी माँ के पेट में रहे थे 12 वर्ष तक, जैसा मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद निकल करके तुरंत भाग पड़े। अब जब वो भागे तो वेदव्यास भी उनको रोकने के लिए पीछे पीछे भागने लगे, पुकारते हुए, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। लेकिन पुत्र सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि परमहंस है। यम प्रव्रजंतम अनुपेत कृत्युम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्त सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक। तो सुखदेव परमहंस ने नहीं सुना और बेचारे वेदव्यास मुंह लटका करके लौट आए। लेकिन लौटने से पहले घटना हुई। क्या घटना हुई? दृष्ट्वा नुयाम तम ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो हिया परिदधुन्न सुतस्य चित्रं तम तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्त्र स्त्री पुंभिदानतु सुतस्य विविध दृष्टे। भागवत के पहले स्कंद के चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। कुछ स्त्रियां तालाब में निर्वस्त्र नहा रही थी, तो उनको नहाता हुआ देख करके पहले सुखदेव परमहंस आए, उन्होंने देखा, लेकिन देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो अपना चुपचाप निकल गए। तो इसलिए स्त्रियां भी अपना नेचुरलिटी में जिस प्रकार से स्नान कर रही थी वैसे ही स्नान करती रही। लेकिन उसके बाद जब पीछे पीछे वेदव्यास आए तो वेदव्यास को देख करके सब भागी अपना कपड़ा लेने के लिए। तो वेदव्यास जी को देख करके बड़ा अटपटा लगा कि अरे मैं इतना बूढ़ा हूँ, 100 वर्ष का बुढ़ा हूँ, और मेरे लिए ये सब स्त्रियां भाग रही हैं पर्दा करने के लिए, और मेरा जवान बेटा अभी अभी यहां से गुजरा और तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए फिर ये गए, उनसे प्रश्न किया कि देवियों, ये जो आपने मुझे देख करके भागने का इतना कष्ट किया, ये किस लिए किया? मेरा पुत्र भी आया था कुछ देर पहले, अगर आपको लज्जा आ रही थी तो पहले ही भाग लेते, ये मेरे आने पर क्यों भागने का कष्ट किया? तो उन सब ने क्षमा मांगी पहले वेदव्यास जी से, अगर हमने कोई अपराध किया हो तो हमको माफ कीजिए, और अगर आप हमको माफ करेंगे तभी हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। वेदव्यास जी ने कहा चलो माफ किया, अब ये बताओ कि तुमने ऐसा किया क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज, आप हंस हैं और सुखदेव परमहंस है, इन दोनों में क्या फर्क है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गह्य पय परिहरिवारी विकार। जब कोई ज्ञानी संसार को देखता है और ये दृष्टिकोण रख करके देखता है कि सही सही जो चीजें हैं उनको एक्सेप्ट कर और गलत गलत को निकाल लो। जैसे एक हंस, एक पक्षी होता है, तो उसमें ये गुण है
कि अगर आप दूध और पानी मिला करके उसको दे देंगे तो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। उसी प्रकार से एक हंस का हाल होता है। तो यहाँ पर वेदव्यास जी को सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, वो संसार को देख सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि ये कुछ स्त्रियां ऐसी क्रिया कर रही हैं, तो देख करके उनको खराब लगा। और हर स्त्री में ये काबिलियत होती है कि दूसरे की आंख को देख करके वो ये जज कर लेती है कि सामने वाला किस दृष्टि से हमको देख रहा है। ये कुछ स्त्रियों में ही खास शक्ति होती है कि देख करके ये बता देती है कि इसके मन में ऐसा था हमको देखते समय। तो जब वेदव्यास जी ने इनको देखा तो घृणित भाव से देखा कि ये ऐसा काम क्यों कर रही है। और जब सुखदेव परमहंस आए तो वो नेचुरलिटी में चल रहे थे, जैसे पेड़ है, जैसे नदी है, ऐसे ही वो स्त्रियां भी दिखाई पड़ रही थी। उनको कुछ वास्तव में दिखाई नहीं पड़ रहा था, इतनी ऊंची अवस्था में थे, समाधि वाली अवस्था में। इसलिए वो स्त्रियां कहती हैं कि हमने सुखदेव के लिए पर्दा नहीं किया और आपके लिए हमने पर्दा किया, क्योंकि आप हंस है और सुखदेव परमहंस है। फिर उसके बाद वेदव्यास जी लौट आए और फिर भागवत ग्रंथ लिखा। और फिर वो ग्रंथ लिखने के बाद जो एक दो श्लोक सुनाए, कल मैंने ये सब आपको बताया है। और फिर वो श्लोक सुनते ही सुखदेव परमहंस की समाधि टूट गई। और फिर उसके बाद भगवान के गुणों की व्याख्या सुनने के लिए वो फिर वेदव्यास के पास आए, पूरी भागवत सुनने के लिए। सोचिए क्या जादू है भगवान के गुणों में। हरे गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी आद्य गान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। भागवत के पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। जो परमहंस मीमांसा द्वारा अंतःकरण शुद्धि कर चुका, मीमांसा का फिर स्मरण किया, उसने श्रवण किया, फिर उसके बाद वेदांत का पालन किया, फिर उसके बाद न्याय वैशेषिक शक्य इन सब का भी बार बार श्रवण किया, फिर पतंजलि योग द्वारा रिद्धासन किया, फिर परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गया, सप्तम भूमिका की समाधि तक पहुंच गया। और फिर ये सब छोड़ करके पहली कक्षा में आता है भगवान के गुणों को सुनने के लिए, उसको जानने के लिए। और फिर उसके बाद उसने पूरी भागवत सुना और परीक्षित को सुनाया और अपना जजमेंट लास्ट में दिया। एक लाइन में बड़ा सुंदर जजमेंट दिया। वो क्या? सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत निश्यते। मनुष्यों, तुम कभी भी शास्त्र वेदों को पढ़ करके उससे पार नहीं निकल सकते, क्योंकि ये शास्त्र वेद बड़ा ही गंभीर विषय है। इसमें तमाम प्रकार के विरोधाभास है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, तमाम वाद चल रहे हैं इसमें, द्वैत अद्वैत विशिष्टा अद्वैत विशुद्धा अद्वैत द्वैताद्वैत अचिंत भेदा भेद। तो इसमें से कोई पार निकल जाए और बड़ी सरलता से निकल जाए बिना किसी शंका के, ये भगवत कृपा या गुरु कृपा के बिना पॉसिबल नहीं। और मैं तुमको बता रहा हूँ सारांश। वो सारांश क्या है? सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत निश्यते तदरसामृत तृप्तश्च नान्य दृश्यादति क्वचित। भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। केवल श्री कृष्ण भक्ति करो, सब वेद शास्त्रों का यही मत है। अंत में सब यही चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण की प्राप्ति करें। अब इसके बाद सुखदेव परमहंस के शिष्य गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य और गोविंदाचार्य के शिष्य जगत गुरु शंकराचार्य। अब इन्हीं को पकड़ा जाए। इनको क्यों पकड़े? ये तो कहते हैं जीवात्मा ही परमात्मा है। अजी ऐसी बात नहीं है, ये भी बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े भक्त भी हैं। क्या मतलब इनका जीवन चरित्र जरा समझ लीजिए। अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रवित् षोडशे कृतवान भाष्यम द्वादशे मुनिरभ्यगात्। 8 वर्ष की उम्र में जगत गुरु शंकराचार्य ने सब वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 12 वर्ष की उम्र में शास्त्रों का, 16 वर्ष की आयु से इन्होंने भाष्य लिखना शुरू कर दिया और 20 से 32 साल की उम्र तक इन्होंने ईश्वर भक्ति की, भगवान का प्रचार किया और 32 साल की उम्र में इस संसार से चले गए। लेकिन जो इन्होंने बीच में भाष्य लिखा, उन भाष्यों में क्या लिखा? भगवान का वर्णन लिखा, भगवान का गुणगान लिखा। सत्य विभेदा पद में नाथ तवाहं नमामि कीनस्त्वं सामुद्रो हि तरंगा वचन तरंगो न सामुद्र।
हे श्री कृष्ण, हम सब आपके अंश हैं, हम में आप में अंतर नहीं है, फिर भी बहुत बड़ा अंतर है। ये बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि हम में आप में भेद नहीं है, फिर भी भेद है। क्या भेद है, क्या अंतर है? यही अंतर है कि समुद्रो ही तरंगा, समुद्र से तरंग उत्पन्न होती है, तरंगों से समुद्र उत्पन्न नहीं होता। ऐसे ही हम सब आपसे उत्पन्न हुए हैं, आपके अंश हैं। मैं कितना ही बोल लूं कि जीवात्मा ही परमात्मा है, ये जीव ब्रह्म की बराबरी कभी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद लिखते हैं वो, मत्स्यादि विरवतारवता सदा वसुधाम परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभितो हम। हे भवताप से छुड़ाने वाले श्री कृष्ण, आपने मत्स्य, कच्छप, वराह आदि कितने अवतार लेकर के बार बार इस धरती का भार उतारा है, तो क्या आप मुझ भवताप से डरे हुए शंकराचार्य का उद्धार नहीं करेंगे? मैंने बहुत बार शब्दों में वेदों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार अंदर हाल फटीचर ही ला। इसलिए मैं अब आपकी शरण में आया हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विवादी यदुनाथा सर्वगता सर्वात्मा तथाप्यं सच्चिदानंदा। यद्यपि गगनं शून्यं तथापि जलदामृतांशुरूपेण चातक चकोर नाम्नो दृढ़भावात् पूर्णयत्थाशाम् तद्वद् प्रतां पुंसां दृग्भां मनसामगोचरोऽपि हरि तृप्या फलत्य कस्मात् सत्यानंदामृतांशुरूपेण। प्रबोध सुधाकर का 200वां श्लोक, 256वां और 57वां श्लोक। ये सगुण साकार वर्णन का है, सगुण साकार भगवान का बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। और जब जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि आपके इष्ट देव कौन है, तो उन्होंने सीधा सीधा ठाकुर जी का ही वर्णन दिया। इतना सुंदर वर्णन है कि आप लोग सुन करके भी पहचान सकते हैं। रदम भोजे कृष्णा सजल जलदश्यामल तनु सरोजाक्षा श्रगवी मुकुट कटकाद्याभरणवान शरद राकानाथ प्रतिम वदनम श्री मुरलीका वहन ध्येयो गोपी गण परिवृत कुम चिता। ऐसे श्री कृष्ण हमारे इष्ट देव है, और मैं किसी को नहीं जानता, और किसी देवता को मैं नहीं जानता। ये जगत गुरु शंकराचार्य के बोल हैं, ये उनकी गुप्त श्री कृष्ण भक्ति है जो उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रकट की है। जब एक शिष्य जगत गुरु शंकराचार्य से प्रश्न करता है कि किम कर्म कृत्वा नहीं सोचनीयम, ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने पर चिंता नहीं रह जाती। हम अक्सर कार्य करते हैं संसार में, तो हमेशा इस दुविधा में फंसे रहते हैं, क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, क्या बेहतर हो सकता था, क्या नहीं हो सकता। तो कौन सा ऐसा कर्म है जिसको करने पर कभी मन में ऐसा विचार नहीं आता कि मैंने सही किया या गलत किया? तो इसका उत्तर दिया, कामानि कंसानि समर्चनाख्य। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भक्ति करता है, फिर उसको दूसरी बार सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप उस रस को एक दिन पा लेगा, और ये कभी ना सोचे कि उसने कुछ गलत किया, वो बस आंख मूंद करके चलता जाए। अच्छा महाराज, तो ये बताइए कि अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम किमस्ति। मैं अपार संसार के भवसागर में डूब रहा हूं, मुझ डूबते का कोई सहारा बताइए, मैं किसको पकड़ूं, किसको अपना आधार बनाऊं? तो गुरौ कृपालो कृपयावदैतर विश्वेश पादांबुज दीर्घ नौका। श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी नौका पर बैठ करके, आंख मूंद करके, उन पर विश्वास करके बैठ जाओ, फिर तुम अपने आप पार हो जाओगे, फिर उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, काम्योपासन यार्थिनुदिनम किंचित फलम स्वेश्रितम केचित स्वर्ग मथा पवर्गम अपरे योगादि यज्ञादिभि अस्माकं तदेव लोचन चमत्काराय भूयश्चान्ते कालिंदी पुलनेषु। प्रबोध सुधाकर का 250वां श्लोक, 250वां श्लोक। हमको ना स्वर्ग चाहिए कि हम पुण्य करें, ना हमको मुक्ति चाहिए। जिसको मोक्ष पाना हो, पत्थर बनना हो, वो जाए।
मोक्ष प्राप्त करे, और जिसको कर्म धर्म का पालन करके स्वर्ग चाहिए वो स्वर्ग में जाए। मुझे ना स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए, तो क्या ये नास्तिक हो गए? अरे नहीं नहीं, अस्माकं यदुनंदना ध्रुवल ध्यानाम ध्यानार्थिनाम किम लोकेन दमेन किम नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम। हम तो भक्तों के अनंत बंधन के मकरंद के पादार बिंद के मलिंद बनेंगे, और ना हमको कोई लोक चाहिए ना कोई यश चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए हमको। ये जगत गुरु शंकराचार्य का उद्घोष। और उन्होंने अपनी माता के अंतिम समय अपनी माता को श्री कृष्ण भक्ति का फिर उपदेश दिया, और उनकी माँ को श्री कृष्ण की प्राप्ति भी हुई वही उपदेश सुन करके। गंगा के किनारे उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। और गंगा के किनारे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे भागीरथी, सुना है कि तू उन्हीं श्री कृष्ण के चरणों से आई है जिनको मैं बहुत दिन से खोज रहा हूं। बार बार उनको पुकारने पर भी वो मेरी पुकार नहीं सुनते, तो तू मुझ पर ये उपकार कर कि मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचा दे कि एक उनका जीव शंकराचार्य बहुत दिन से उनको पाने की चेष्टा कर रहा है, बहुत दिन से उनके यहाँ गुहार लगा रहा है, लेकिन वो मेरी सुनते नहीं। ये जगत गुरु शंकराचार्य का हाल। और श्री कृष्ण का कितना सुंदर वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है। हम लोग रोज गाया भी करते हैं, साधना के समय आरती के बाद ये गाया करते हैं कि यमुना निकट तट स्थित वृंदावन कानने महारम्ये कल्पद्रुम तल भूमौ चरणं चरणों परिस्थाप्य तिष्ठन्तं घननीलं स्वतेजसा भासयन्तमिह विश्वं पीताम्बर परिधानं चंदन कर्पूर लिप्त सर्वांगम आकर्ण पूर्ण नेत्रम कुंडल युग मंडित श्रवणम मंदास्मित मुख कमलम सकोस्तुभोदार मणिहारम बलयांगुलीयकाद्या नुज्ज्वलयन्तं स्वलंकारान् गलविलुलित वनमालं स्वतेजसा पास्त कलिकालम गुंजारवालिकलितम गुंजा पुंजान्विते शिरसि भुंजानं सह गोपै कुंजान्तर्वर्तिनं नमत मंदार पुष्पवासित मंदानिल सेवित परानंदम मंदाकिनीयुतपदम नमत महानंदनम महापुरुषम सुरभिकृतदृग्वलयं सुरभिशतैरावृतः परितः सुरभितीक्ष्णपर्णमः सुरभि मम यादवं नमत। प्रबोध सुधाकर का 184वां से लेकर के 190 तक श्लोक। ये श्री कृष्ण का इतना सुंदर वर्णन ये जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा है। यानी ये जो श्री कृष्ण भक्ति थी ये शंकराचार्य के भीतर भी थी, लेकिन उस समय ऐसी कोई सिचुएशन आ गई थी जिसके कारण उन्होंने अपनी भक्ति को गुप्त रखा। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी?
उस समय शंकर जी को भगवान ने आदेश दिया था पद्म पुराण में, स्वानमयी कल्वितई जनान मम मुखान कुरु। पद्म पुराण के 71वें अध्याय का 107वां श्लोक। यानी ये जो बुद्धा अवतार में भगवान ने सिद्धांत बना दिया था कि लोग कर्म धर्म का खंडन करें, कर्म धर्म का विरोध करें, और लोग अपने भीतर ही वेद को भुला करके अपने भीतर उल्टी सीधी मान्यता चलाने लगे थे, तो उसको बंद करवाने के लिए भगवान ने यह आदेश दिया था कि शंकर जी ही शंकराचार्य का अवतार लेकर के ऐसा कोई मना कल्पितवाद स्थापित करे, जिससे कम से कम लोग ये जो वेदों को छोड़ रहे हैं, कम से कम वेदों का बार बार श्रवण करे, पाठ करे, ताकि कुछ तो वेदों में इनकी आसक्ति हो। क्योंकि बुद्धा अवतार में तो भगवान ने कह दिया था कि वेदों का त्याग कर दो, वेदों की मत मानो, क्योंकि उस समय लोग वेदों का अनर्गल अर्थ कर रहे थे, उसका तमोगुणी अर्थ कर रहे थे। इसलिए इसको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा आदेश दिया था। वरना जगत गुरु शंकराचार्य भी श्री कृष्ण भक्त थे, और इनके बाद इनके एक शिष्य मधुसूदन सरस्वती, इनका भी कुछ हाल मैंने आपको कल बताया था। ये मधुसूदन सरस्वती भगवान के प्रेम में इतने आगे निकल गए कि भगवान इनको छोटा दिखाई देने लगे। अद्वैत बीति पति कै रूपस्या स्वराज्य सिंहासन, ये भगवान को षटविंट कहते हैं। षटविंट माने भाण, जो वैश्याओं के पीछे घूमता हो, ऐसे ठाकुर जी हैं, लड़कियों के पीछे घूमा करते हैं। अरे यहाँ तक कि महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु भगवान को लंपट कहते हैं, यथा तथा वाविदधातु लंपटो। अब आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये कोई सभ्य भाषा का प्रयोग तो है नहीं। लेकिन जितने उच्च कोटि के रसिक हुए हैं, वो कई बार ऐसे शब्द बोला करते हैं, क्योंकि उनका प्यार भगवान में इतना अधिक बढ़ चुका है कि वो भगवान उनको छोटा दिखाई पड़ता है। अचानक से एक दिन रास्ते से जा रहे थे मधुसूदन सरस्वती, और रास्ते में रुक गए और वापस लौट करके आए, और लोगों को रोकने लगे, अरे रुक जाओ, कोई उस तरफ मत जाओ। क्यों ना जाओ? माया तपान था पति भीम रख्या, उस रास्ते में बहुत बड़ा खतरा है, अगर वहां जाओगे तो तुम सब फंस जाओगे। क्यों, क्या हो गया? उस समय जब मधुसूदन सरस्वती थे तो उस समय मुगलों का जमाना था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो क्या कोई लड़ाई चल रही है वहां पे, कोई भाला वगैरह लेकर के मारने आ गया क्या? अरे ऐसा नहीं है। दिगांबर कोप तमाल नीला, एक नील वर्ण का नंगा बालक खड़ा है, उससे खतरा है। उससे क्या खतरा है? एक छोटे से बच्चे से किसी को क्या खतरा होगा? अरे हो सकता है हाथ में कुछ लिए हो, कोई खतरनाक चीज, आजकल पता नहीं क्या बारूद गोला वगैरह बना करता है, तो हो सकता है ऐसी कुछ खतरनाक चीज लिए हो हाथ में। अरे नहीं, हाथ में कुछ लिए नहीं है। विहन्य हस्तोपि नितंब बिंबे, अपने नितिंब पर हाथ रखे हुए वो छोटा सा भोला भाला बच्चा इस तरह से अपने नितिंब पर हाथ रख के मुंह से मुस्कुरा करके हमको केवल एक नजर देखता है, और उसकी उस नजर पर मैं अपना सर्वस्व हार जाता हूँ, उसका दास बन जाता हूं। तो जब मुझ परमहंस का ये हाल है तो तुम सबका क्या हाल होगा? इसलिए तुमको रोकता हूं कि उसके पास मत जाओ, नहीं तो उसके दास बन जाओगे, उसका रोग तुमको लग जाएगा। ये मधुसूदन सरस्वती का हाल। एक परमहंस ऐसे ही सब परमहंसों के बीच खड़ा हो गया। निगम तरौ प्रतिशाखौ मृगितम मिलितम परम ब्रह्म, मिलितम मिलानी गोप वधूटी पतांजलि निधम, शृणु सखी कौतुक में कम नंदिनी गोप के तांगड़े पयादिष्टम, गोदूल दूसरांगो नित्यति वेदांत सिद्धांत। एक ज्ञानी, एक परमहंस खड़ा हो गया पेड़ के पास जाकर के, और उसने बुलाया, सब ज्ञानियों यहाँ आओ, मैं तुम सबका गुरु हूं, अब मैं तुमको उपदेश देने जा रहा हूं। सबने हाथ जोड़ करके बोला, गुरुजी बताइए क्या उपदेश है? उसने कहा, ये जो मैंने तुमको बताया है ना, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, इस ब्रह्म को, जिसको मैंने वेद रूपी वृक्ष की प्रत्येक शाखा में, उपशाखा में बिखरा हुआ पाया था, उसी ब्रह्म को एक साथ एक रूप में सगुण साकार स्वरूप में आज मैंने दर्शन किया। कहाँ किया? एक अहिरनी के प्रांगण में मैंने उसको कीचड़ में लोटता हुआ देखा है। वाह,
अनंत ब्रह्मांडों में क्या जगह चुनी है भगवान ने? अनंत ब्रह्मांडों के एक ब्रह्मांड के, एक पृथ्वी के, एक भारतवर्ष के, एक यूपी के जिले के, एक मथुरा के गांव के, गोकुल के, एक अहिरनी के प्रांगण में यानी यशोदा के प्रांगण में कीचड़ में लौटने वाला स्थान ढूंढा है। इतना बड़ा है वो भगवान, और ये स्थान ढूंढा उसने। और वो क्या कर रहा है वहां? इसी तरह भोले बच्चों की तरह लीला कर रहा है। परमिमं उपदेश माद्रियंगम निगम वनेषु नितांत खेद खिन्ना विचनुत भवनेषु बल्लवीनाम उपनिषदर्थ मुलुखले निबद्धम। वो अहिरनी के बोलने पर अपने आप जमीन पर लौटने लगता है, मैया मुझे गोद में ले लो, मैया मुझे गोद में ले लो। फिर उसके बाद माटी खाता है तो उसकी मैया उसको उखल में बांध देती है। फिर आंसू बहाता है, मैया मुझे मुक्ति दे दो। इस तरह के कार्य कर रहा है। और आश्चर्य देखिए उन गोपियों के रस का, उन सब अहिरनियों के रस का, कि वो रस जो पाने के लिए ज्ञानी लोग कितनी मेहनत करते हैं, अपने मन को संसार से विरक्त करते हैं, फिर भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं, समाधि में जा करके माया को भगा करके फिर बड़ी मुश्किल से अपने मन को ब्रह्म में एकाग्र करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो गोपियां अपने मन से भगवान को निकालने का प्रयत्न कर रही है। प्रत्याहित्य मुनिक्षणम विषय तो यस्मिन् मनोदित्सति बाला सौ विशेषु सज्जति मना प्रत्याहरन्ति तथा यस्य स्फूर्ति लाभाय हन्तरितः योगी समुत्कंठते मुग्धेयं किल पश्यतस्य हृदया निष्क्रांतिमाकांक्षति। वो गोपियां किसी प्रकार ये प्रयास करती है कि थोड़ी देर के लिए हमारे मन से ठाकुर जी निकले, कुछ देर के लिए उनका चिंतन बंद हो, लेकिन उनका चिंतन हमेशा प्रतिक्षण होता रहता है। कभी भी ठाकुर जी मन से निकलते ही नहीं। ये कैसे पता चला? एक गोपी अपनी सखी से कह रही थी, सत्यज सखी तदुदंतम, ऐ सखी अगर तू मेरी थोड़ी भी हितैषी है, मेरा थोड़ा भी भला चाहती है, तो उसकी बात मत करना मेरे सामने। उसकी किसकी? अरे वही अपने श्याम सुंदर की। उसकी जब तू बात करती है तो हृदय में ऐसा विरह तड़पता है, ऐसा मेरा हृदय जलता है कि कैसे उसको देखूं, कैसे उससे मिलूं। फिर उसी का चिंतन दिन भर चलता रहता है। और वो निर्मोही तो एक बार निकल जाता है सुबह को, तो गोचारण करते हुए फिर शाम को लौटता है। पूरा दिन हमको विरह ही विरह देता है। संयोग तो बहुत कम मिलता है, बहुत कम ठाकुर जी का दर्शन कर पाते हैं। इसलिए उसकी बातें मत किया कर। आज से मैंने सोच लिया है कि उसकी बातें बिल्कुल बंद हो जाएगी, उसको बिल्कुल अपने दिमाग से मैं निकाल दूंगा। और कोई बात कर, इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है और मैच कैसा चल रहा है और मथुरा में दूध दही माखन सब ठीक ठीक पहुंच रहा है कि नहीं, ये सब बातें किया कर। ये ठाकुर जी की बात मत किया कर मेरे सामने। ये हाल है गोपियों का। प्रासाद्वेषादिशिगता पृष्ठमस्था पुलस्था परिजन केता पति पति जता तद वियोगा कुलस्यो अम्बोचेता प्रकृतिरस्ता नास्ति में का पिसा सा जग सकले के न द्वैत वावा। फिर उसके बाद एक परमहंस ये सब जब देखता है कि ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, तो देख करके कहता है अब मैं बिल्कुल ठीक ठीक समझ गया ब्रह्म को। अब मैं बिल्कुल सही सही समझ गया। क्या समझ गया? जिस ब्रह्म को मैं अखंड ज्ञानात्मक मानता था, जिसको सर्व समर्थ मानता था, उसी का दिमाग खराब है। ब्रह्म का दिमाग खराब है। कैसे दिमाग खराब है? क्या दिमाग खराब है? अरे यही दिमाग खराब है कि उस ब्रह्म को जब कोई पूरे सम्मान के साथ यज्ञों में बुलाता है, हवन करता है, अनुष्ठान करता है, उसके नाम का अर्घ देता है, तो उस समय भगवान प्रकट नहीं होते। पंडित जी यज्ञ करवा रहे हैं, विष्णु जी प्रकट हो जाएं, विष्णु जी प्रकट हो जाएं, विष्णु जी नहीं प्रकट होते। लेकिन वो विष्णु जी कहां प्रकट हो रहे हैं? श्री कृष्ण कहां प्रकट हो रहे हैं? ये गोपियों की गाली खाने के लिए प्रकट हो रहे हैं, और सखाओं की लात खाने के लिए प्रकट हो रहे हैं, और मैया के उखल में बंधने के लिए प्रकट हो रहे हैं। ये ब्रह्म का दिमाग है। इतनी ऊंची सोच है ब्रह्म की। और ये ब्रह्म बात किससे कर रहे हैं? हम लोग भी बात किया करते हैं, तो जरा अपने लेवल के लोगों की बात किया करते हैं, या अपने से ऊंचे आदमी से भी बात किया करते हैं, कभी झुक करके विनम्रता से। लेकिन ठाकुर जी किससे बात करते हैं? ठाकुर जी ब्रज में गायों के बछड़ों से बात करते हैं।
पशु पक्षियों से बात करते हैं, बंदरों से। आओ आओ मित्रों, आज मेरे घर में मैया ने माखन निकाला है, सब लोग मिल करके खाएंगे, मिल करके लूटेंगे। और ये मिल करके सबके घर दही माखन चोरी कर रहे हैं। ये हाल है ठाकुर जी का। और इसके भी आगे अहिरनियों के दास बने हुए। दास्यम गोकुल कामिनी शुक्रुषे, गोपालम गण कर्दमे विहरसे, विप्राध्वरे लज्जसे, गुरुषे गोसुत हुंकृतै श्रुतिपदै, मौनम विधस्ते सताम, दास्यम गोकुल कामिनी शुकुरुषे, स्वाम्यम न दत्तात्मसु, जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम, प्रेमैकलभ्यम परम। ये जब कोई स्तुति करके बुलाता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है मंदिरों में, तब दर्शन नहीं देते, तब मूर्ति चुप है और ऐसे तोतली भाषा में बात करते हैं। अरे मैया ने माखन निकाला है तो सब मित्रों आकर के खा लो, चुपचाप खा लो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। इस तरह की बातें करते हैं। और अहिरनियां उनको अपना दास बनाती हैं, बोलती हैं थोड़ा सा छचिया मिलेगा तो नाचना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर ठाकुर जी नाचे, थोड़ी सी छाछ पिलाई, फिर दूसरी गोपी आई, वो कहती है फिर नाचना पड़ेगा। फिर नाचते हैं, फिर छाछ पीते हैं, फिर नाचते हैं, फिर नाच पीते हैं। यानी ये थोड़ी थोड़ी छाछ के लिए गोपियों की दास्ता करनी पड़ती। तो ऐसे श्री कृष्ण को मेरा प्रणाम है, ये मेरे ब्रह्म है, ये मेरे परमात्मा है, जिनकी मैं ऐसी उपासना करता था। ऐसा वो विनोद करता है। अतएव इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी ज्ञानी, कोई भी परमहंस जब ठाकुर जी का रूप देखता है, ठाकुर जी की लीला देखता है, तो अपने आप उसका मन ब्रह्मानंद का त्याग करके फिर भगवान में अटक जाता है। फिर भगवान के सगुण साकार प्रेमानंद को वो अपने हृदय में बसा लेता है। फिर ब्रह्मानंद उसे छोटा लगने लगता है। अच्छा, फिर जरा आपस में बात कर लिया जाए, जरा तार्किकों से भी बात कर लिया जाए कि क्या तर्क करते हैं ये लोग। कुछ लोग कहेंगे कि अजी देखिए, ज्ञान के बिना किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। ते ज्ञानम मुक्ति, ज्ञान देव ही कैवल्यम। अगर किसी को इस संसार से मुक्ति चाहिए तो ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। आप तो कहते हैं केवल भक्ति करो, ज्ञान वगैरह की कोई जरूरत नहीं, केवल भगवान में प्रेम करो। फिर वेद अभ्यास है। कौन ऐसा बोलता है कि ज्ञान की आवश्यकता है? किसी चीज की आवश्यकता नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, जर्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ये ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये तीनों साथ में चलती हैं। आप केवल भक्ति कीजिए, बाकी आपको ना ज्ञान की आवश्यकता है ना वैराग्य की आवश्यकता है। भक्ति करने से ये अपने आप हो जाएंगे, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। प्रपद्यमानस्य यथा स्नतस्यु, तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुधासन, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति, रन्यत्र चैषत्रिक एक काला। जितनी लेवल की आप भगवान में भक्ति रखेंगे, जितनी लिमिट का आप भगवान में प्रेम रखेंगे, उतनी लिमिट का आपको संसार से वैराग्य भी होगा, उतनी लिमिट का आपको भगवान का ज्ञान भी होगा। उसके लिए अलग से नहीं प्रयत्न करना पड़ेगा, ये सब साथ साथ में चलेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 कोश बताए गए हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश। इनके जले बिना, इनके भस्म हुए बिना किसी को परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर वेदव्यास जी ने लिखा, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, जर्यत्याशु या कोशम निगीण मनलो तथा। यानी ये जो 5 कोश है ना, ये अपने आप ठाकुर जी की विराग्नि में स्वयं भस्म हो जाएंगे। इनके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आप भक्ति करेंगे तो सब दुविधाएं अपने आप सुलझ जाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि एक तरफ तो आप बताते हैं कामना डेंजरस है, कामना से ही सब बीमारी आती है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भगवान की कामना बनाओ, वो कामना डेंजरस नहीं है। फिर भागवत कहती है, ध्येया रागत्वा धिक्चे मोक्तमस मोक्तमा मोक्तमस्त्वा भरत्वा।
वो कामना जो भगवान के प्रति की जाए वो फिर और सौभाग्यशाली हो जाता है जी। फिर उसमें कोई दोष नहीं लगता कि तुमने भगवान की कामना क्यों की, भगवान में प्रेम क्यों किया, भगवान से राग क्यों किया। वही राग जो संसार में डेंजरस है, अगर वही राग आप भगवान के प्रति करें तो वो चीज और फलदायक हो जाती है, पवित्र हो जाती है। भगवान के प्रति आप गंदी से गंदी चीज, गंदी से गंदी भावना अगर भगवान के प्रति मोड़ दे तो वो सब ठीक हो जाएगी। उसके लिए आपको अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बताइए कि कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग में चलता है मोक्ष पाने के लिए, तो आपकी भक्ति तो दिव्यानंद देती है, प्रेम देती है, लेकिन अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो वो मोक्ष कैसे मिलेगा? अरे मोक्ष तो भक्त को भगवान खुशी खुशी देने को तैयार, लेकिन कोई भक्त मोक्ष स्वीकार ही नहीं करता। वो कैसे? देखिए, काकभुसुंडी जी के पास भगवान गए और उनसे कहते हैं, काकभुसुंडी मांग वर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। राम गए काकभुसुंडी जी के पास और कहा, मांगो मांगो, आज मैं तुम पर बहुत खुश हूं, जो मांगोगे वो दे दूंगा। अरे यहां तक कि मोक्ष मांग लो, मोक्ष भी देने को तैयार हूं। अब काकभुसुंडी जी सोचते हैं, ये देखो मुझे फुसला रहे हैं और कहते हैं सुखों की खान है मोक्ष, मैं नहीं चाहता मोक्ष। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज आपका तो दर्शन ही काफी है, आपके दर्शन से ही मैं संतुष्ट हूं, मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, मांगो, जब मैं सामने से देने को तैयार हूं तो तुम लेने को क्यों नहीं तैयार हो? उन्होंने कहा, कैसे ले महाराज, आप तो ऐसा दे रहे हैं जैसे लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे आप 10 प्रकार की सब्जी बनाएं और किसी को खिलाएं लेकिन एक भी सब्जी में नमक ना डालें, तो क्या फायदा इतनी मेहनत का? कोई कहेगा, भाई आपकी बुद्धि की बलिहारी है कि आपने 10 बार सब्जी बनाई, 10 तरह की सब्जी बनाई, लेकिन एक में भी नमक नहीं डाला, फिर क्या फायदा इसी सब्जी का? उसी तरह से मोक्ष का क्या फायदा? मोक्ष हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि मोक्ष भक्ति मिलने पर अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। तो राम ने एडमिट किया, हाँ, सुनुवायस तय परम सयाना, काहे न मांगसी अस बरदाना, अस विचार जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। क्यों? क्योंकि भक्ति करत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवत वरी आई। वो बिना मांगे मिल जाता है। भक्ति आपने मांगी, उसमें मोक्ष अपने आप अंडरस्टूड है। जैसे एक कथा है सत्यवान सावित्री की, आप लोग जानते ही होंगे कि एक बार सत्यवान को जब यमराज लेने आया तो सावित्री ने रोकने की चेष्टा की, कहां ले जा रहे हैं हमारे पतिदेव को, आप नहीं ले जा सकते। लेकिन यमराज ने कहा, नहीं, इनका समय पूरा हो गया है, इनको हम ले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता हमको। लेकिन उनके तर्कों से जब प्रभावित हुए यमराज, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम एक वरदान देने को तैयार हैं, हम एक वरदान देंगे तुमको, जो तुम मांगोगे, अपने पति के जीवन को छोड़ करके, और जो मांगोगे वो हम देंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा, हमको वरदान दीजिए कि हमारे 100 बच्चे हों। उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु, अब हमको जाने दो। तो फिर उसके बाद सावित्री कहती है, कहां ले जा रहे हैं हमारे पतिदेव को? अरे अभी तुमको वरदान दिया ना। तो क्या वरदान दिया आपने? 100 बच्चों का वरदान दिया। हाँ, तो हमारे बच्चे कैसे होंगे? जब पति नहीं रहेगा तो बच्चे कैसे होंगे? ये अलग से बोलने की जरूरत है। पति से ही तो बच्चे होंगे। तो आपने 100 बच्चों का वरदान दिया, इसका मतलब हमारे पति की उम्र कम से कम 100-200 वर्ष तो होगी, तभी तो हमारे 100 बच्चे होंगे। तो ये अलग से बोलने की तो जरूरत थी नहीं, आप खुद फंस गए अपनी बातों में। यमराज ने एडमिट किया, हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई, लेकिन अब वरदान दे दिया तो क्या किया जाए? फिर सत्यवान को छोड़ना पड़ा। ऐसे ही कोई भी ज्ञानी मुक्ति पाना चाहता है, लेकिन भक्त मुक्ति को बड़ी घृणित भाव से देखता है। उसका तो ये मानना है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची दिवर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय की दूसरी बल्ली का 12वां मंत्र। ये भुक्ति मुक्ति ये दोनों डाइन है, पिशाचिनी है। जैसे संसार में लोग भूतों से, डाइनों से डरा करते हैं ना,
ऐसे ही भक्त लोग इनको दूर रखा करते हैं। ये भुक्ति और मुक्ति ये दोनों खतरनाक है, क्योंकि जब तक ये आपके अंतःकरण में रहती हैं तब तक भक्ति देवी का प्रागट्य नहीं हो सकता। भुक्ति माने मोक्ष के पहले जितने सुख हैं ये सब भुक्ति हैं, इनमें कहीं मन का अटैचमेंट ना रहे। और मुक्ति माने ब्रह्म में एकत्व। कई बार जब संसार में इतना दुख मिलता है आदमी सोचता है बस खत्म करो, ये अंतःकरण कितना कष्ट देता है हमको, बार बार इसी के कारण हम गड़बड़ी करते हैं। तो वो ज्ञानी लोग अंतःकरण निवृत्ति कर लेते हैं, लेकिन अंतःकरण निवृत्ति से कुछ नहीं होगा। ये अंतःकरण तो बड़े काम की चीज है, इससे सुख लो, आनंद लो। इन इंद्रियों का नाश करने की जरूरत नहीं है, पत्थर बनने की जरूरत नहीं है, बस इसकी दिशा बदलने की जरूरत है। हम संसार में सुख ढूंढते हैं, संसार में सुख ढूंढना बंद कर दो। भगवान में सुख ढूंढेंगे तो आंख, नाक, कान, मुंह सब इंद्रियों का विषय वहां भी मिलता है, वहां भी आनंद की अनुभूति होती है। और वो तो दिव्यानंद है। वो आनंद ऐसा नहीं होता कि मिलने के बाद फिर उसके बाद नीरस हो जाए आदमी, वो आनंद प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। और मुक्ति तो वो देने पर भी भक्त लोग नहीं लेते। साष्टी सामीप्य सालोक्य सारूपैकत्वमप्युतम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेव मज्जना। भागवत के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। न पारमेष्ठम न महेन्द्रधिश्रयम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुरर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यता। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। ये भक्त लोग ये 7 प्रकार की मुक्ति, साष्टी सामीप्य सालोक्य सारूपैकत्वमप्युतम, ये सातों मुक्ति देने पर भी नहीं लेते। ये मुक्ति को बिल्कुल निरादर करते हैं और ये केवल भक्ति ही चाहते हैं। लेकिन एक बहुत भयंकर लेकिन, ये भक्ति जो परमहंस लोग चाहते हैं ये भक्ति किसी के करने से नहीं मिलती, और ये भक्ति अपने आप होती भी नहीं। फिर क्या है? ये भक्ति भगवान की कृपा से मिलती है। वह प्रभु प्रसाद को पाव, सबको नहीं मिलती, भगवान की कृपा से किसी किसी को ही मिलती है। लेकिन फिर वो भक्ति कैसे मिलेगी और वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसकी क्या शर्तें हैं, ये सब बातें आपको कल बताई जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम।